बच्चों, आज हम लोग समुद्री तट कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जैसे जॉनसन, शेफर्ड इत्यादि ने समुद्री तट को विभिन्न प्रकारों में उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है, जिसमें मुख्य रूप से रिया तट, उसके बाद फियोर्ड तट, उसके बाद डाल्मेशियन तट, उसके बाद निमज्जित तट, उन्मज्जित तट, यौगिक तट प्रमुख है। आज हम लोग इन्हीं तटों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिया तट क्या है? रिया तट का अर्थ, रिया स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निमज्जित नदी घाटी होता है। तो तटीय भूमि के साथ प्रायः समकोणीय स्थिति में पर्वतीय कटक के मध्य में जो नदी घाटी पाई जाती है, वह नदी घाटी भू आंदोलन के फलस्वरूप अगर निमज्जित होती है अथवा अन्य किसी कारण से समुद्र पृष्ठ का उन्मज्जन होता है, तो नदी घाटी जो है वो जलमग्न हो जाती है और ऐसे जलमग्न या निमज्जित नदी घाटी को रिया कहते हैं। और रिया समन्वित तटीय क्षेत्र को या तटीय भूमि को रिया तट कहा जाता है। तो रिया तट का निर्माण कैसे हुआ? रिया तट के निर्माण में भू आंदोलन क्रिया के फलस्वरूप नदी घाटी निमज्जित हो गई, ये एक कारण बना। दूसरा कारण होगा समुद्र पृष्ठ का अन्य किसी कारण से अगर उन्मज्जन होता है तो भी निकटवर्ती नदी घाटी जलमग्न हो जाएगी। तो ऐसे आपका रिया तट का निर्माण होगा। सरल शब्दों में रिया तट का अर्थ है निमज्जित नदी घाटी। इसके बाद रिया तट की आकृति फनेल शेप्ड या कीप के आकार का होता है और इसका समुद्राभिमुख अंश जो है उसकी गहराई अधिक होती है, परंतु स्थलीय भाग का जो अंश है उसकी गहराई और विस्तार दोनों कम होता है। तो इस तरह से रिया तट का उदाहरण क्या हो सकता है? रिया तट का उदाहरण आयरलैंड का दक्षिणी पश्चिमी तटीय भूमि या
स्पेन का उत्तरी पश्चिमी तटीय भूमि जो है वो आपका रिया तट का उदाहरण माना जाता है। तो ये एक नंबर है रिया तट के बारे में। दूसरा, फियोर्ड तट क्या है? फियोर्ड फियोर्ड शब्द जो है वो नॉर्वेजियन शब्द है जिसका अर्थ समुद्री तटीय भूमि में पाए जाने वाले लंबे और संकीर्ण खाड़ी को कहा जाता है। तो यह फियोर्ड तट का अर्थ होता है कि अगर हिमनद निर्मित घाटी भू आंदोलन के फलस्वरूप हिमनद निर्मित घाटी भू आंदोलन के फलस्वरूप समुद्री जल में आंशिक रूप से निमज्जित होती है, तो इस तरह से खड़े किनारों वाले अल्प विस्तृत जो खाड़ी का निर्माण होता है उसे हम लोग फियोर्ड के नाम से जानते हैं। और फियोर्ड समन्वित तटीय भूमि को हम लोग फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ फियोर्ड तट का सरल अर्थ यही हुआ कि हिमनद निर्मित घाटी का समुद्री जल में निमज्जन। फियोर्ड तट की आकृति अंग्रेजी भाषा के यू आकार का होता है और इसके चारों तरफ का जो किनारा है वो खड़ा होता है और इसका विस्तार कम होता है। फियोर्ड तट की गहराई अधिक होती है और इस तरह के फियोर्ड तट काफी अधिक संख्या में नॉर्वे देश में पाए जाते हैं और यहाँ फियोर्ड तट का उदाहरण भी हमें मिलता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इत्यादि देशों में ऐसे आंशिक रूप से निमज्जित हिमनद घाटी पाई जाती है। तो बच्चों, ये 2 नंबर तटीय भूमि था। तीसरा, डाल्मेशियन तट। डाल्मेशियन तट क्या है? सबसे पहले ये आपको बता दें, डाल्मेशियन नाम कहाँ से आया है? इस ऐसे तटीय भूमि को डाल्मेशियन तट का नाम कैसे दिया गया है? ये आपका यूगोस्लाविया के, यूरोप महादेश के यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर के निकटवर्ती डाल्मेशियन प्रदेश के नामानुसार इस तटीय भूमि का नामकरण किया गया है। तो डाल्मेशियन तट क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्र के समानांतर स्थित पर्वतीय कटक या पर्वतीय भूमि भू आंदोलन के फलस्वरूप अगर समुद्री जल में आंशिक रूप से निमज्जित हो जाती है तो ऐसे आंशिक रूप से निमज्जित भूमि को, पर्वतीय भूमि को, उसको हम लोग डाल्मेशियन तट के नाम से जानते हैं। तो यह तटीय भूमि लंबा
काफी लंबा होता है और यह समुद्री तट के समानांतर पाया जाता है। तो ये तीसरे प्रकार का तटीय भूमि था। चौथा, निमज्जित तट, जिसको हम लोग सबमर्ज्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं। निमज्जित तट किसको कहेंगे? निमज्जित तट का अर्थ है कि समुद्री तटीय भूमि अगर बैठ जाती है, अगर उसका निमज्जन होता है, या समुद्र पृष्ठ का अगर उन्मज्जन होता है, तो निमज्जित तट का निर्माण होता है। और ऐसे निमज्जित तटीय भूमि में हमें समुद्री लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां दिखाई देती है, जैसे बांध हुआ, जैसे मुंडेर हुआ, जैसे लेगून्स हुआ, और भी अन्य स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो जैसे आपका भारतवर्ष का जो मालाबार का तट है, वह तटीय भूमि हाल ही में निमज्जित हुआ है। अर्थात केरल का जो तटीय भूमि है, जिसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं, वह हम लोग इसको निमज्जित तट के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला बच्चों है उन्मज्जित तट। उन्मज्जित तट ठीक निमज्जित तट के विपरीत इसके निर्माण की प्रक्रिया है उन्मज्जित तट का। यहाँ भू आंदोलन के फलस्वरूप समुद्री तटीय भूमि का अगर उन्मज्जन होता है या उसका उत्थान होता है, या उसके विपरीत समुद्री पृष्ठ का या समुद्री तल का पतन होता है या उसका निमज्जन होता है, तो ऐसे उन्मज्जित तट निर्मित होते हैं। ऐसा माना जाता है भारतवर्ष का जो पूर्वी तट है वो होलोसीन जियोलॉजिकल एज, होलोसीन भूतात्विक काल में वहां उत्थान हुआ था। अर्थात भारतवर्ष का जो पूर्वी तटीय भूमि है, वहां हमें उन्मज्जन के चिन्ह प्रमाण पाए जाते हैं। तो ये आपका उन्मज्जित तट हुआ। अंतिम जो तटीय भूमि है उसको हम लोग यौगिक तट कहते हैं, कंपाउंड कोस्ट का नाम देते हैं। कंपाउंड कोस्ट क्या है, यौगिक तट क्या है? वह तटीय भूमि जहां एकाधिक बार, एक से अधिक बार वहां उन्मज्जन और निमज्जन के चिन्ह या निशान या प्रमाण पाए गए हैं, उन्हें हम लोग, उस तटीय भूमि को हम लोग कंपाउंड कोस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे देश में, भारतवर्ष में कर्नाटक और केरल का जो तटीय भूमि है, वर्तमान में निमज्जित होने के बावजूद वहां पूर्व में उन्मज्जन के भी निशान या प्रमाण पाए गए हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग कंपाउंड कोस्ट या यौगिक तट के उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आपका बच्चों 6 प्रकार का, मुख्य रूप से 6 प्रकार का तटीय क्षेत्र या तटीय भूमि आपके साथ
आज हम लोग चर्चा किए। इस प्रश्न में एक प्रमुख अंतर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, वो है आपका रिया तट और फ्योर्ड तट में क्या अंतर है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की है। तो ये आपका तटीय भूमि का, तटीय क्षेत्र का प्रकार था। अगले क्लास में आपके साथ हम लोग प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।